हेलो गाइस, सभी को जय हिंद जय भारत। तो आज हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के 1 से लेकर के 500 प्लस क्वेश्चन के बारे में। और यह पिछले वर्षों में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। यह पिछले वर्षों में पूछा गया प्रश्न है और इसमें आप लोग देखने वाले हैं एक से लेकर के 500 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। और यह रेलवे एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, मैं उन्हीं को करवाने वाला हूं दोस्तों। तो अगर वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो यह सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। और साथ में अगर रेलवे का जॉब ख्वाब में रखते हैं भविष्य के लिए तो आप ज़रूर से ज़रूर। और ग्रुप डी, अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें कम से कम आपके 10 से 12 नंबर क्वेश्चन के साथ प्लस होने वाले हैं आपके। अगर मैं मानता हूं कि दोस्तों 10-12 नंबर आपको मिल जाते हैं इस एग्ज़ाम में तो कितना स्तर हमारा आगे तक बढ़ जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं प्यारे मित्रों तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए और नोटिफिकेशन वाली बेल को ज़रूर दबाइए दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट आ जाइए, देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरण की। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर में खाना इसलिए दोस्तों जल्दी पक जाता है क्योंकि उसमें दाब अधिक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तीसरा नियम है। तांबा कॉपर का शत्रु कौन है? गंधक है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, यह प्रकीर्णन के लाल रंग का प्रकीर्णन होता है जिसके कारण सबसे कम होता है। इसी कारण सूर्य हमें क्या दिखाई देता है? डूबते समय लाल और उगते समय लाल दिखाई देता है। आगे देखते हैं दोस्तों। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके होते, इनके बीच एक रखी गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है दोस्तों। कलर चेंज कर लेते हैं इसका दोस्तों, ऐसा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में कौन सी मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व होता है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 8 मीटर पर सेकंड। 8 मीटर पर सेकंड। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो यह कौन सा दर्पण होता है दोस्तों प्यारे मित्रों? उत्तल दर्पण होता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सारे के सारे प्रश्न करवाने वाला हूँ दोस्तों। अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो हम काफ़ी स्तर तक अपनी तैयारी कर सकते हैं। इतना शुद्ध और साफ कंटेंट कोई नहीं देने वाला है दोस्तों, सिर्फ मैं ही आपके लिए छांट करके लाता हूँ। तो अगर आपको यह सेशन मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब बस कर दीजिएगा। इसी से मुझे पता चल जाएगा कि मेरा संघर्ष जो है वह सफल हो रहा है। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? इस्पात में। आगे देखते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होता है? बढ़ जाएगा। चंद्रमा एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। आगे देखते हैं दोस्तों। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल
2% बढ़ जाएगा। यह बार बार क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, और रेलवे के एसएससी एग्जामों में पूछा जा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। एक लड़की झूला झूल रही, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्त क्या क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। अनुनाद के कारण। आगे देखते हैं दोस्तों। वेंचुरीमीटर से आप क्या समझते हैं? जल के प्रवाह की दर। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़ कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पर कभी नहीं लौटेगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का तल गुरुत्वाकर्षण 2% घट जाएगा। इनका कहने का मतलब यदि पृथ्वी का रेडियस में 1% कम कर दिया जाए तो द्रव्यमान में क्या असर होने वाला है? तो पृथ्वी तल का गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा? 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। खाने पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। ठीक है, आगे देखते हैं। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक क्या होता है? 0 केल्विन होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? ग्रीक। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? बैगनी। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल में वैसे भी देखा जाता है दोस्तों, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिपोक्रेट्स की। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा रखने का। मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कैसा होता है? उत्तल। यदि किसी लेंस के अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। आगे देखते हैं दोस्तों। कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला दोस्तों, नंबर बाई नंबर हम लोग देखते चलेंगे। जितना होगा मैं उतना कराने का प्रयास करूंगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं, सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहें। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिक। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी। आगे देखते हैं दोस्तों। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? 4 मीटर। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको कहीं नहीं भटकना है, बस मेरा सेशन कीजिए। आपका जो भी साइंस का प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, उसमें हम 25 में से 21-22 प्लस करके आने वाले हैं क्वेश्चन। देखिए 2-3 तो हम बता नहीं सकते दोस्तों, और इसमें आप लोगों को अभी इस सेशन को कराने के बाद दोस्तों इसमें न्यूमेरिकल का सेशन लिया जाएगा। तो अगर आप न्यूमेरिकल का सेशन भी कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आप 100% में 85% तक अटेम्प्ट करके आएंगे दोस्तों। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर सेशन अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये आपका कर्तव्य है दोस्तों, इस चैनल को ग्रोथ कराना है। आप लोगों पर विश्वास है मुझे। तो चलिए दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंगों का परावर्तन। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। किस पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम एक समान गति की अवस्था में
किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है, विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर दलदल कहीं पे मिल जाए, उसमें फंस जाते हैं तो उसमें लेट जाइए, क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, तो क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलना घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन। जीवित प्राणियों में के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया? प्रोटीन का अमीनो अम्लों में विघटन। एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होता है वह है बृहस्पति। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? प्रकाश वर्ष। पारसिक इकाई है दूरी की। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? सीसा। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट आयोडीन। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु है, यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। आगे देखते हैं, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कोई भी प्रश्न। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की परत पर नचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। यदि दो उपग्रह एक ही पृथ्वी कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनका वेग समान होंगे। पृथ्वी की प्रक्रिया कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? अमोनिया। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 94 का देखेंगे। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। ठीक है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधुओं से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसकी संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है जीव विज्ञान कहलाते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा का। मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ का पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? घट जाए। आगे देखते हैं दोस्तों, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? मिश्रण है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिक। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। किस असंतुलित बल द्वारा किस पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे देखते हैं दोस्तों, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। देखिए, जो भी कल्चर होने वाला है, जो अध्ययन किया जाता है, उसका एक मैं न्यू वीडियो लाने वाला हूँ दोस्तों, और वह कंटेंट एकदम बेसिक होगा। उसमें सभी प्रकार के कल्चर्स, कीटों का अध्ययन, रेशम का अध्ययन, मछली पालन का अध्ययन, तो इसमें सभी प्रकार के अध्ययन यानी देखने को मिल जाएंगे। और जो इम्पोर्टेंस है उसको मैं बताता चलूँगा और वो मैं करवाने वाला हूँ सेशन में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, उस सेशन को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे तक बने रहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया? अवतल लेंस। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया के संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम। आगे देखते हैं दोस्तों, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा तब तक उस पर कोई वाले न करता हो। यह किसका कथन है? न्यूटन का। न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पॉजिट्रॉन एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? सीसा। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? सोडियम। ठीक है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। वैज्ञानिक
एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? चेचक। आगे देखते हैं दोस्तों, सॉरी यहाँ से मिस्टेक। आगे देखते हैं दोस्तों, 17 18, हाँ यहाँ से। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12मासी वृक्ष लगाना। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? वायु ग्रहों अंतरिक्ष में जीवन का। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? एल्युमिनियम। कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम। गन मेटल किसका अयस्क है? तांबा, टीन और जिंक। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है? सल्फर यौगिक। जल में आसानी से घुलनशील है? नाइट्रोजन। भारी जल एक प्रकार का है? मंदक, जिसको हम D2O, भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है। निम्न में से कौन कोलाइड नहीं है? रक्त। पनीर निम्न का एक उदाहरण है? जेल का। जल जैसे जमाया जाता है दोस्तों, एकदम जेली टाइप का होता है। इलेक्ट्रो माचिस की तीली की एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है? लाल, फास्फोरस और गंधक। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है? ऑक्सीजन। ठीक है, आगे देखते हैं। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है आयोडीन। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? सीसा। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? सोडियम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। ये तो देख चुके हैं दोस्तों, इसको स्किप करते हैं और आगे चलते हैं। देखिए, 149 स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाएँ का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रण। न्यून तापमानों क्रायोजेनिक का अनुप्रयोग होता है? अंतरिक्ष यात्रा। चुंबकीय प्रोत्स्थापन एवं दूरमिति में द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आ जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है 310 केल्विन मात्रक में। मानव शरीर का सामान्य तापमान हीलियम की एक परमाणु के। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3x, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸। यहाँ पे 10 के पावर ऐसे लिखेंगे इसको, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? वेग। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शाती है तो घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? 7:30। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, बस सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो उसको मैं बताऊंगा दोस्तों। एक खगोलीय मात्रा की औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? आर्यभट्ट। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक सामयिक संरक्षण पर। आगे देखते हैं दोस्तों। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? जीव विज्ञान। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने? चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्ट, इसको ध्यान रखिएगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेट्स। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी। वह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। वन अनुसंधान। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? कार्ल वार्नेलियस को। वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है? स्पेसीज। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोरोस्ट्रीडियम बैटुलिनम द्वारा। नाइट्रोजन के स्थितीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? फली बीन्स। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? कुष्ठ। सूक्ष्म जीवाणुओं
युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। ठीक है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स। निम्नलिखित में से कौन सा खुजली के रोग की स्केबीज का कारण है? कवक। लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बने होते हैं? कवक और शैवाल। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों आ गए, पहुँच गए। हाँ, आइए देखते हैं। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स में। सबसे अधिक क्रोमोसोम्स किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? साइकस। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? जूसिया में। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू। स्तंभ मूल होती है अपस्थानिक जड़ें। जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? मूलांकुर से। गाजर एक प्रकार से क्या है? एक जड़ है। हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज। परमाणु के नाभिक में होते प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत का। शरीर संरचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? क्रस्टेशियंस। कौन से पौधों में नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता होती है? चना एवं अन्य दलहन। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। पराश्रव्य तरंगें मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। भूमि स्तर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। आगे देखते हैं दोस्तों। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेट्स। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होता है? फट जाता है। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता था क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। आगे देखते हैं दोस्तों। बैरोमीटर में पारे का तल एक गिरना प्रदर्शित करता है। तूफान। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होता है? बढ़ता है। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में समय लगेगा 10 मिनट से अधिक लगेगा दोस्तों। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी क्या होता है? शून्य नहीं हो सकता। पत्थरों से भरी कोई नाव यदि नदी में तैर रही है तो यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिया जाए तो पानी का तल वही रहेगा। पानी का तल, सॉरी यहाँ पे गलत दिया है, पानी का तल होना चाहिए, यहाँ पे पाली का तल दिया है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती निर्वात में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। बांध के नीचे की दीवारों मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब क्या होता है? बढ़ता है। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है कहलाता है श्यानता। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? रेत। विरंजक चूड़ है यौगिक। गैसों की श्यानता ताप के बढ़ाने पर बढ़ती है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि होती अधिक। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। फैराडे के नियम। निम्नलिखित में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता? न्यूट्रॉन बम। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। घरों में पंखे बल्ब आदि किस प्रकार में लगे होते हैं? समांतर क्रम में। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्जर ने। पीच ब्लेंडी किसका अयस्क है? रेडियम का। रेडियो एक्टिव पदार्थों के निकलने वाली किरणें अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है कॉर्नवालिनियस। अमोनियम क्लोराइड का घोल है एसिडिक। शीतलीकरण में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? नाइट्रोजन। आगे देखते हैं दोस्तों। मानवीय महिला में प्रजननी अंडाणु में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? एस्ट्रोजन। ठीक है। प्रोलाग भाषा विकसित हुई 1972 में। बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से। वेब अस्तित्व में आया अमेरिका में।
241वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 241 निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? आर्गन। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम। विद्युत बल का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने वाला, परंतु तंतु में आधार ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या है? तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ? निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? अमोनिया। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलोरिकल्चर। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया। गुणन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। बल गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का। इस तरह का भी प्रश्न देखिए दोस्तों पूछ लिया गया है। बल का गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा सामान्य त्वरण होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। विद्युत धारा की इकाई है एम्पीयर। निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक? वायु। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा होती है। ठोस, द्रव, गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई है डायोप्टर। जीवाश्म होने के विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। डेसिबल किससे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ध्वनि नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है या वातावरण में ध्वनि। बात एक ही है। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं रेडियो तरंगे। ठीक है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या है? नियत रहती है। परमाणु विद्युत होते हैं उदासीन रूप से। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से क्या होता है? संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। ठीक है। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण कार्य करती है। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वार्ट्ज घड़ियाँ निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है दाब विद्युत प्रवाह के कारण। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? गामा किरणों की। परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूक्स कांच का। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी की। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है ट्रिपैनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तपेदिक। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? लोहा। श्वेत सफ़ेद रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? ओ। और एक्सेप्टर कौन होता है? सर्वग्राही ए बी होता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? हरी सब्जियों में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। यदि एक पिता रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग में से कौन सा हो सकता है? ओ हो सकता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार किसमें बना होता है? जल का। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। बस दोस्तों 500 प्लस क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। 300 के लगभग आप लोग पहुंच ही गए हैं। 200 प्लस क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। और ये एग्ज़ाम में पूछे हुए अगर इसको छोड़ कर जाते हैं सेशन को तो सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं दोस्तों।
अगर आपको 8 से 10 12 नंबर पक्के करने हैं तो इस सेशन को कभी भी छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों, और लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए, क्योंकि मैं मेहनत जो कर रहा हूँ मैं खुद कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिलती और सही मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं पता चल पाता है। तो इसी पैटर्न को लाने के लिए किस प्रकार से रेलवे रिप्रेजेंट करता है क्वेश्चन को, उसमें दिखाया गया है दोस्तों। तो अगर आप उस सभी क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा और लास्ट तक वीडियो को कंप्लीट देखकर ही जाइएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, क्योंकि अपने माता पिता का सपना को हमें क्या करना है, साकार करना है दोस्तों, ठीक है। तो जुड़े रहेंगे, जितने भी भाई बंधु देख रहे हैं, सिस्टर देख रही हैं, सभी लोग को मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो चलिए देखते हैं, आपका समय न लेते हुए, इसमें आपका समय भी बचता है दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन में समय आपका 100% बच जाता है, सिर्फ एक बार रिवीजन करना ही होता है। मछलियों की यकृत में तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है, विटामिन डी, ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है, कैरोटीन। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, हाइड्रोजन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था, कॉपरनिकस ने। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। उष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है, माउंट एवरेस्ट पर। सिरका का रासायनिक नाम क्या है, एथेनोइक एसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, देखिए यह बार बार क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अश्रु गैस है, क्लोरोप्रिकिन। और लाफिंग गैस को क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको ध्यान रखिएगा, तीनों गैस पूछता है दोस्तों। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु से सबसे अधिक प्रदूषित करता है, वायु को प्रदूषित करती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है, निम्न दाब और उच्च ताप पर। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते, विषाणु में। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, चेचक का टीका। एड्स होने का क्या कारण है, T4 लिम्फोसाइट की कमी। एड्स वायरस क्या होता है, एक सूची RNA। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, सेलुलोज की। लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, शैवालों के कारण होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, गंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लाइकेन में से किससे सूचक होते हैं, वायु प्रदूषण के। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है, सिनकोना से। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, पुष्पक्रम। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, गन्ना। नारियल का खाने का योग्य भाग कौन सा होता है, भ्रूणपोष। आम के पौधों का वानस्पतिक नाम क्या होता है, मेंजिफेरा इंडिका। निषेचन क्रिया है एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रेफ्लेसिया। आगे देखते हैं दोस्तों, सेशन को छोड़कर जाएंगे दोस्तों तो आपका नंबर माइनस हो सकता है, सेशन को नहीं छोड़कर जाएंगे तो आपका नंबर प्लस हो सकता है, ठीक है। हो सकता नहीं है, हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, पुष्प। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, विक्रम। सफ़ेद रक्त WBC का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडारण किस क्षेत्र में स्थित है, खेतड़ी में किस क्षेत्र में। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है, चावल। आगे देखते हैं दोस्तों, पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, तांबा। निम्नलिखित में से भारी धातु कौन सी है, ओस्मियम। निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है, ऑक्सीजन। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है अरस्तु। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, मूंगफली। कोशिका को एक निश्चित रूप से कौन प्रदान करता है, कोशिका भित्ति। पत्तियों को हरा रंग किसमें द्वारा प्राप्त होता है, क्लोरोप्लास्ट। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहाँ स्थित है, नागपुर में। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरकों के उत्पाद से। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश। भारत पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है, बरेली। लाल क्रांति किससे संबंधित है, मांस उत्पादन से। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है, रानीखेत। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है, लैक्टोमीटर।
भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किसमें दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? रेंडियर। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी। आगे देखते हैं दोस्तों। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या है? अयन पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिका उभरी रहती है, दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। आगे देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? बकरी। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? मादा हाथी। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? आंत में। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने। निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु वह शोषण करता है? हाइड्रा। निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? अरेलिया। निम्नलिखित में से किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुँचता है? सूअर। केचुए में कितनी आंखें होती है? कोई नेत्र नहीं। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? टेपिटम लूसिडम के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का उदाहरण। निम्नलिखित में से मलेरिया रोग का वाहक है? मादा एनोफिलीज मच्छर। सबसे विषैली मछली कौन सी है? पाषाण मछली। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा? किंग कोबरा। पाओ क्रिस्टेस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है? नीली व्हेल। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा? हमिंग बर्ड। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है किसका जल? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अब कब होती है? केवल दिन में। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। वह यंत्र जिसके द्वारा तनी की वृद्धि दर सही रूप में मापी जाती है कौन सा है? ऑक्जेनोमीटर। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब से। मनुष्य शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? द्वितीयक उपभोक्ता हैं। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता है तो अंततः द्वितीयक उपभोक्ता। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। ठीक है। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तलवे पर। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? सौर। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? अरुजांग की हड्डी। ठीक है। और अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? पूर्व विकिरण उत्ताप मापी से। आगे देखते हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चन और रह गए हैं दोस्तों, उसको कंप्लीट करके ही जाना है। इस सेशन को छोड़ के नहीं जाना है दोस्तों, क्योंकि इससे हमारे नंबर बढ़ने वाले हैं। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल में बूंदों के द्वारा परावर्तन। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर तापमापी द्वारा। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। तरंग का वेग भी आवृत्ति यंत्र तथा तरंग में क्या संबंध है? v बराबर n लैम्डा होता है। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? 273 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किसी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? जल। प्रकाश वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ताप संरक्षण। कमरे को ठंडा कैसे किया जाता है? इस संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। किस मनुष्य के शरीर में सामान्य तापक्रम क्या होता है? 98 फ़ारेनहाइट। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है। समुद्री जल से शुद्ध जल की किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन द्वारा। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक एसिड के। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर सेशन अच्छा लगा इसको चैनल को सपोर्ट कीजिए और आने वाले सेशन में बने रहिए और नोटिफिकेशन वाले बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये आप लोगों का कर्तव्य है और मेरी निष्ठा है और मेरा विश्वास है। विश्वास को कभी किसी का नहीं तोड़ा जाता दोस्तों। बस आपका कुछ नहीं जाता दोस्तों, सिर्फ एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने में।
तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें दोस्तों। और इतना साफ कंटेंट आप लोगों को कम देखने को मिलता होगा, इतना मतलब फाइन कंटेंट। तो अगर आप फाइन कंटेंट आप देख रहे हैं हमारे द्वारा और एग्ज़ाम में ग्रोथ करना चाहते हैं, आपके रेलवे और एसएससी में जॉब लेना चाहते हैं, तो इस सेशन को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिकम। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। आगे देखते हैं दोस्तों, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन। इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैरामीटर। केंचुए की कितनी आंखें होती है? एक भी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। निम्नलिखित में से किस पदार्थों में प्रोटीन न ही पाया जाता है? चावल। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 पाउंड का होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु आयरन होती है। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनाना, गीले आटे का खट्टा होना। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? ड्रैको। ये एग्जाम में पूछा गया। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन है? व्हेल शार्क। आगे देखते हैं दोस्तों, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। आगे देखते हैं, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? डाई एस्टिल के कारण, एसीटिल के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। आगे देखते हैं दोस्तों, चलिए, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक और आंतरिक परावर्तन के कारण। आगे देखते हैं, गोबर गैस के मुख्य रूप में पाया जाता है मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। आगे देखते हैं दोस्तों, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? लैक्टोमीटर। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्युमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। आगे देखते हैं, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा का कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलिक ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? कुत्ते को। आगे देखते हैं दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ ले जाती है ऊर्जा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7। टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक कौन से हैं? सोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसिटम। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के कारण। आगे देखते हैं, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और आगे चलते हैं, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? वाटसन के। आगे देखते हैं दोस्तों, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है? निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? ठंडा पानी। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण है? हवाई जहाज की उड़ान भरना। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं फोटॉन। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। अस्त होते समय सूर्य का लाल रंग क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। निम्न में से कौन सा एक ऊंट फल है? सेब। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? अल्टीमीटर। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। सूर्य में होता है हाइड्रोजन व हीलियम। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। आगे देखते हैं दोस्तों, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद।
निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है आलू? भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। आगे देखते हैं दोस्तों। क्षोभमंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तीसरा दंबोर। ठीक है। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। आगे देखते हैं दोस्तों। सूर्यातप पृथ्वी पर किस प्रकार के तरंगों के रूप में पहुंचता है? लघु तरंग के रूप में। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? प्रशांत महासागर। आगे देखते हैं दोस्तों। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित हो तो तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? दैनिक ज्वार। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? वान लेक। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उपरेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? एरिडोसॉल। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? वर्षावन। एक्सरे किरण का आविष्कार किसने किया था? रॉन्ट्जन ने। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण आती है? पोटेशियम। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ताड़ के वृक्ष से। इस नदी से प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था। दक्षिण गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र में निम्न में से कौन सा है? न्यू कैसल। आगे देखते हैं दोस्तों। किस प्रकार की जलवायु में पाडलोज का निर्माण होता है? भूमध्य सागरीय। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बस पहुंचने वाले हैं दोस्तों, बस 5 मिनट और लगेंगे। तो दोस्तों मैं एक छोटा सा टारगेट आप लोगों को दे रहा हूं, उसको आप कंप्लीट कीजिए। एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगा तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हम आपका वेट करते हैं। और आपके लिए अगर मेरे पे एक भी व्यू आ रहा है, एक भी पर्सन देख रहा है, तो मैं उसके लिए अब समय ज़रूर निकालता हूं दोस्तों और वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं और उसको अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करता हूं। देखिए आजकल तो यूट्यूब पर और गूगल पर बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जा रहे हैं, बहुत सारे चैनल हैं, अच्छे भी हैं और बहुत बुरे हैं। तो आप अच्छे चैनलों की तरफ आइए, अच्छे लोगों के पास आइए, जिससे आपका भविष्य बन सके, आपके परिवार का भविष्य बन सके, आपका समाज में सम्मान हो सके। तो सम्मान कब होगा दोस्तों? जब आप प्रतिष्ठित नौकरी करेंगे तब आपको सम्मान देखने को मिलेगा। तब उस स्थिति में आप अगर पहुंच जाएंगे तो उस समय सोचेंगे कि हाँ, हमने इस चैनल से, इस सर से यह यूट्यूब वीडियो पढ़ा था जिससे आज मेरा सिलेक्शन हुआ। तो इस प्रकार के सिलेक्शन को आप सुदृढ़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल पर जुट जाइए और लाइक से सब्सक्राइब दबा कीजिए। नमस्कार। कुल ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। आगे देखते हैं दोस्तों। कार्बन का सर्वाधिक रूप है हीरा। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? वेग। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम जिसको कहते हैं। नींबू खट्टा किस कारण से हो जाता है? साइट्रिक एसिड के कारण। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए 0.75 मीटर। पौधों के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त किया जाता है? बीजों से। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सर्वाधिक अधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? लैमार्क। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण। माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? ग्राहम बेल को। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दबाव। निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? पैलेडियम। क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वह धातु कौन सी है? ताम्र। आगे देखते हैं दोस्तों। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। आगे देखते हैं दोस्तों। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, बस आप लोगों से यही
विश्वास रखता हूं कि दोस्तों आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे और साथ में नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर दिए होंगे, क्योंकि यह दोस्तों स्ट्रगल आप लोगों के लिए ही होता है और मुझे विश्वास है कि आप एग्ज़ाम में हमारे वीडियो से काफ़ी अच्छा स्तर देखने को मिल पाएगा। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी जा कर के लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट प्रश्न का उत्तर मैं अभी देता हूं, उसको पढ़ करके। उनके में से कौन सी गैस वायु से हल्की है? अमोनिया। तो दोस्तों यह आप लोगों का सेशन कंप्लीट हुआ और इससे अच्छा बेटर सेशन आने वाला है दोस्तों। अगर आप हमारा सपोर्ट करते हैं, इस चैनल का सपोर्ट करते हैं, तो ज़रूर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।